तो 16 मई का हम सभी को इंतजार है जब चुनाव के नतीजे सामने होंगे, लेकिन उससे पहले आए एग्जिट पोल के नतीजे इशारा कर रहे हैं एनडीए की सरकार की तरफ। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुर्बान अली जी, एडिटर यूएनआई, जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता जगदीश मुखी जी भी जुड़ रहे हैं। कुर्बान अली जी, तमाम चुनाव प्रचार आपने देखा, चुनाव में बढ़े हुए वोटिंग परसेंटेज को आपने देखा, एक दूसरे पर जुबानी हमले हुए, जो जुबानी जंग चली, मुद्दे जो उठाए गए, सब कुछ आपने देखा। उसके बाद जब इन एग्जिट पोल के नतीजे को, अगर मैं ठीक समझाऊं, जगदीश मुखी जी के सामने यही बात मैं रखना चाहूंगा। जगदीश मुखी जी, जो संकेत सबसे पहले आ रहे हैं, सबसे पहले तो ये बहुत ही खुशी की बात आपके लिए और बहुत ही सकारात्मक संकेत है आपके लिए। हालांकि 16 मई का इंतजार हम सभी को है, लेकिन जैसा कि कुर्बान अली जी कह रहे हैं कि भले ही भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाए, अपने बलबूते पर एनडीए सरकार बना ले, हमेशा दूसरे दलों की जरूरत होने ही वाली है। और भले ही गठबंधन की सरकारें हों, वो देश को अच्छे से चला सकती हैं। क्या कुछ मानना है इन एग्जिट पोल के नतीजों के बाद? जो सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी है वो मैं जानना चाहूंगा। देखिए, मैंने एग्जिट पोल आपका भी देखा है, बाकी भी देखे हैं। वस्तुस्थिति सामने आने में मुश्किल से 48-60 घंटे रहे हैं जी। सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। किंतु मैं पहली बात तो ये कहना चाहता हूं, एग्जिट पोल जो आपने दिखाया है उसमें कुछ राज्यों के अंदर जिस प्रकार के आपने आंकड़े बतलाए हैं जी, वो किसी भी और एग्जिट पोल में मैच नहीं करते। सबके अलग अलग एग्जिट मुझे पोल। लगता ये है, मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, मैं कमेंट नहीं करना चाहता आपके जो आपने सर्वे कराए हैं जी, सिस्टम क्या था, कितना आपका सैंपल है, कितना बड़ा है, क्या सिस्टम, मैं उसमें नहीं जाना चाहता जी। किंतु मैं स्वागत करता हूं, आपने मेहनत की है। किंतु मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ आपके पर्चा बदल गया लगता है कहीं। हाँ, राजस्थान के बारे में आप कल शाम आप हमारे साथ बैठे हुए थे इसी न्यूज नेशन के स्टूडियो में, जब पंजाब और हरियाणा के ट्रेंड आए थे तो आप बहुत खुश हुए थे, और जब राजस्थान के आने लगे तो आपने कहा पर्चा बदल गया। बात कर रहा हूं मैं, हरियाणा की बात नहीं, मैं हरियाणा की भी ये बात कर रहा हूं जी। हरियाणा में आप हमें 3 सीट दे रहे हैं, हरियाणा में कम से कम आप देखेंगे मोदी जी को 9 वोट वहां से मिलेंगे जी, और ये आपके सामने आ जाएगा। मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट की थी कि आप एक बार 16 तारीख के बाद भी हमें बुला लीजिएगा, जो हमने आपके सामने बात की वो स्पष्ट हो जाएगी जी। चलिए, 5.5 लाख लोगों को इस सर्वे में शामिल हमने किया था। एक जानकारी के लिए मैं यहां पर जरूर बता दूं, लेकिन मैं जो सवाल, दूसरा मेरा सवाल था, क्षेत्रीय दलों की हम बात कर रहे थे, बाकी पार्टियों की हम बात कर रहे थे, एनडीए में आपके साथ जो जुड़े हुए दल हैं, या फिर चुनाव अगर सरकार बनने की स्थिति होती है तो किस तरह से लोगों को जोड़ा जाएगा, उसकी हम बात कर रहे थे। उस पर क्या कहेंगे? मैं उसी बात पर आ रहा हूं। ये जो आप शंका बता रहे हैं कि जो सरकारें बनती हैं, गठजोड़ की सरकारें बनती हैं, चलेंगी नहीं, ऐसा नहीं है। आज लगभग ये एस्टेब्लिश हो गया है, जिस प्रकार श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अनेक पार्टियों की सरकार कंबाइंड बना के चलाई थी, और उन्होंने एक गठबंधन सरकार का धर्म क्या होता है उसका उदाहरण रख करके एक सरकार चला के दिखाई है। उसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये जमाना गठबंधन का है, गठबंधन की सरकार चलेंगी। जहां तक इस समय जो परिस्थितियां बनी हैं तो उसमें एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिल रहा है। मेरे दोस्त बोल रहे थे इनके पार्टनर कौन होंगे, वो पार्टनर कौन होंगे बाद की बातें हैं, किंतु जो हमारे प्री पोल पार्टनर हैं उन्हीं के आधार पर स्पष्ट बहुमत हर एग्जिट पोल दे रहा है। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भी भारतीय जनता पार्टी की ये सोच है कि हमने आज सरकार नहीं चलानी, देश चलाना है, और देश चलाने के लिए हम हर पार्टी का सहयोग लेंगे। तो देश चलाने के लिए हर पार्टी का आप सहयोग लेंगे, लगातार बीजेपी ये बात कह रही है। मैं आपके पास लौटूंगा, एक रिपोर्ट और अपने दर्शक मुखी जी, इसी का जवाब मैं आपसे चाहूंगा। इन्होंने जो सवाल उठाया वो बड़ा अहम सवाल है कि जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी थे, उसके बाद एक लंबा वक्त लगा, नरेंद्र मोदी सामने आए, लेकिन कल को अगर एक ऐसी स्थिति सामने आती है, जैसा कि आपको एग्जिट पोल में लग रहा है कि सरकार बन जाएगी, अगर ऐसा होता भी है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कल को इस तरह के नेता नहीं होंगे तो उसके बाद किस तरीके से आप इस सरकार को आगे चला पाएंगे, या फिर और इस तरह के नेता बार बार लगातार आपको देश के सामने रखने होंगे? क्या मुश्किल परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा? देखिए, जो मेरे पूर्व वक्ता कह रहे हैं जी, वो टेक्निकली ठीक हैं, प्रैक्टिकली देखा जाए तो यहां पर व्यक्ति हमेशा प्रोजेक्ट किया गया है। कांग्रेस पार्टी में तो व्यक्ति भी एक ही परिवार के व्यक्ति को प्रोजेक्ट किया गया है। आज यदि मोदी जी को व्यक्ति के नाते प्रोजेक्ट किया तो इनको एतराज हो रहा है जी।
मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप टेक्निकली ठीक हैं, हमारे संविधान में हम नेता चुना जाता है, जो संसद चुन के हैं वो चुनेंगे अपना नेता, किंतु आज तक हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री पद भी डिक्लेयर करके चलते हैं, ये हमारा मुख्यमंत्री होगा, ये हमारा प्रधानमंत्री होगा। कब नहीं किया? कौन सी पार्टी ने नहीं किया? इसलिए हम कह सकते हैं टेक्निकली यू आर राइट, किंतु हमारे देश की जो प्रथा चल रही है वो हमेशा ये होता है, प्रधानमंत्री का कौन हमारा प्रत्याशी पार्टी का हुआ, हर पार्टी अपनी उसे एक एक्सपोज करके चलती है। आप लंबे समय तक कांग्रेस का विरोध करते रहे, इसी व्यक्तिवादी राजनीति के चलते आपने इंदिरा गांधी का विरोध किया कि वो व्यक्तिवादी राजनीति करती है। दूसरी जो बात आपने कही है, आपने अपने यहाँ मोदी सरकार लिखाना शुरू कर दिया, बीजेपी सरकार का पत्ता साफ हो गया, हर चीज सारी आपने एक व्यक्ति को केंद्रित कर दी और इससे आपकी बड़ा फर्क है। देखिए बड़ा फर्क है, मेरी निवेदन सुने आप, मेरी निवेदन सुने आप, ये बहुत फर्क है। वहां पर यहां व्यक्ति कोई अचानक व्यक्ति नहीं आ गया, पार्टी के किसी लीडर को ही प्रोजेक्ट किया जाता है और कांग्रेस पार्टी के अंदर केवल मात्र नेहरू गांधी परिवार में से ही व्यक्ति को प्रोजेक्ट किया जाता है, इसलिए हम उसे व्यक्तिवादी बात करते हैं। यदि आज मोदी जी को प्रोजेक्ट किया है, मोदी जी व्यक्ति के नाते नहीं, पार्टी के अरसे से लीडर हैं, उन्होंने एक लीडरशिप प्रोवाइड की है, पूरे प्रांत के अंदर की है, पूरे देश के अंदर पहले हमारे संगठन महामंत्री रहे हैं, हर लेवल पे उन्होंने काम किया है, ऐसे व्यक्ति को लाके दिया है। चलिए, आपको कहते हैं कि परिवार से हम किसी को नहीं लाते हैं, जिस आदमी ने काम करके अपने आप को साबित किया है उसे आगे रखा गया है। लेकिन अरुण जेटली ने बात कुछ और होती। जगदीश मुखी जी हमारे साथ जुड़े, कुर्बाना जी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। और इसी के साथ हम यहां रुक रहे हैं बस थोड़ी देर के लिए। एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ चुके हैं, लेकिन इंतजार हमें भी है और सभी को है 16 मई को, जब फैसले चुनाव के नतीजे हमारे सामने होंगे। रुकने थोड़ी देर के लिए, न्यूज नेशन पर खबरें लगातार जारी। प्रेजेंटेड बाय घड़ी